हेलो दोस्तों, आपके अपने कुमार संजीव ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो बीएड और डीएलएड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल। व्याख्या कौशल क्या है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब प्रकरण प्रस्तावना कौशल के बाद जब प्रकरण या टॉपिक निकल आता है तो उस टॉपिक उस प्रकरण को एक अध्यापक अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। समझाने के दौरान वह किस कौशल का प्रयोग करता है? तो वह व्याख्यान कौशल या व्याख्या कौशल का प्रयोग करता है। अब व्याख्या कौशल के द्वारा एक अध्यापक अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभव तथा शिक्षण की सहायता से उस कठिन विषय को भी सरल बनाकर प्रस्तुत करना चाहता है, जिससे छात्रों को विषय वस्तु स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जो प्रकरण होता है, जो टॉपिक होता है, जो कठिन टॉपिक होता है या सरल टॉपिक जो भी होता है, उसको एक अध्यापक जो है अपने पूर्व ज्ञान, अनुभव और शिक्षण की सहायता से उसको सरल बना करके अपने बच्चों के बीच में प्रस्तुत करता है ताकि उसको बच्चे आसानी से समझ सकें। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन स्किल क्या है, व्याख्या कौशल क्या है? तो हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु को सुबोध एवं सरल बनाने हेतु शिक्षक जिस कौशल का प्रयोग करता है उसे ही व्याख्यान कौशल या व्याख्या कौशल कहते हैं। अब एक अध्यापक जो है अपने व्याख्यान को बेहतरीन बनाने के लिए बच्चे उसके व्याख्यान को सही तरीके से सुने, उसे ग्रहण करें, इसके लिए वह विभिन्न तकनीकों का सहारा लेता है और विभिन्न तकनीकों के सहारा लेकर के अपने संप्रत्यय मतलब अपने कंसेप्ट और अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहता है। अब वह जो विभिन्न तकनीकों में वह तकनीक कौन सी है? तो हम कह सकते हैं कि शब्दार्थ का ज्ञान, मतलब जो शब्द कठिन होते हैं उनका अर्थ बता करके वह अपनी बात को अच्छे से समझाने का प्रयास करता है। वाक्यार्थ का ज्ञान, मतलब जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, उनका ज्ञान भी वह कराता है व्याख्यान कौशल के दौरान। परस्पर संबद्ध श्रृंखलाबद्ध कथनों का प्रयोग, वह जो भी एक अध्यापक कथन करे उनमें श्रृंखलाबद्धता हो, सीक्वेंस हो, ताकि बच्चे सीक्वेंस से उसकी बात को समझ सकें। श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका अपनी बात आसानी से बच्चों को समझा सकें, इसके लिए वह दृश्य और श्रव्य साधनों का भी प्रयोग करते हैं और इसके साथ साथ वह प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग करते हैं। मतलब प्रश्न के माध्यम से वह जानने का प्रयास करते हैं कि उसकी बात उसके बच्चे किस स्तर तक या कितना समझे या कितना समझ पाए हैं। इसलिए व्याख्या कौशल एक छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका को जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब हम व्याख्या कौशल के घटक कंपोनेंट्स आपको बताना चाहेंगे। यह कंपोनेंट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कंपोनेंट्स जानते हैं, इसके मूल तत्व जानते हैं, तब आप अपने व्याख्या को बेहतरीन बना पाते हैं। इसलिए आप इस व्याख्या कौशल के घटक को अवश्य सुनिए और देखिए। व्याख्या कौशल के निम्नलिखित घटक हैं। इनमें जो प्रथम घटक है वह यह है कि धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग। जब एक अध्यापक अपनी बात अपने बच्चों को व्याख्यान कौशल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है तो उसकी भाषा में भी धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग का मतलब यह है
कि वह एक लय के साथ अपनी बात रखे अपने बच्चों के बीच में, मतलब तोड़ तोड़ के नहीं, जिससे बच्चे उस व्याख्या को सही प्रकार से न समझ पाए, मतलब धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग उसे करना चाहिए। दूसरा, विचारों एवं कथनों को जोड़ने वाली कड़ियों का समुचित प्रयोग, मतलब जो भी वह कथन करे, जो भी विचार प्रस्तुत करे, ऐसे विचारों को जोड़ने वाली जो कड़ियाँ हैं, मतलब जो कंजक्शन है, उनका भी प्रयोग उचित या समुचित रूप से करना चाहिए ताकि वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो सके। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट्स है, अस्पष्ट प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, जो भी वह कथन करे, जो भी वह विचार प्रस्तुत करे, उसमें अस्पष्टता हो, मतलब बच्चे आसानी से उसको समझ सकें। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट्स है, उपयुक्त शब्दों या मुहावरों का प्रयोग, मतलब व्याख्या करते समय एक छात्राध्यापक उस जो प्रकरण होता है, जो उसका विषय होता है, उसके अनुकूल ही शब्दों का चुनाव करे और मुहावरों का प्रयोग करके वह अपनी बात अपने बच्चों को सही प्रकार से समझा सके। अगला जो हमारा घटक है, छात्रों के समझ की परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न करना। जब एक अध्यापक व्याख्यान कौशल के माध्यम से अपनी बात समझाता है तो वह यह भी जानने का प्रयास करता है कि हमारे बच्चे हमारी बात को कितना समझ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। इसकी परख के लिए उसे बीच बीच में प्रश्न भी करना होता है ताकि उसको समझ में आ सके कि बच्चे हमारी बात को कितना सीख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट्स है, कथनों में तारतम्यता, जो भी कथन करे, जो भी विचार दे, उसमें एक सीक्वेंस हो, एक तारतम्यता हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जो हमारा मूल टॉपिक है, जो हमारा प्रकरण है, उससे जुड़े हुए हों। ऐसा ना हो कि हमारा टॉपिक अलग हो और हमारे कथन अलग हो, ऐसा ना हो, मतलब प्रकरण के साथ साथ हमारी तारतम्यता भी जुड़ी हो, हमारे कथनों में श्रृंखलाबद्धता हो, सीक्वेंस हो। अगला, अस्पष्ट निष्कर्षात्मक शब्दों का प्रयोग। व्याख्या करने के बाद एक अध्यापक को यह भी बताना जरूरी है कि टोटल व्याख्या का निचोड़ क्या, मतलब कंक्लूजन बताना भी जरूरी है, मतलब उसका निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से उस पाठ के मूल भावों को समझ सकें। इसलिए कंक्लूजन का उपयोग करना, निष्कर्षात्मक शब्दों का प्रयोग करना भी आवश्यक है। आई होप यह वीडियो, यह मैटर आपको समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।